पाकिस्तान गवर्नमेंट का नाम लेने वाला इकरारुल हसन भी बिकेगा। आपको कोई हक नहीं है सीट पर बैठने का। इकरारुल हसन, तुमको शर्म नहीं आती? अरे मेरे बच्चों की बद्दुआ लगेगी। कराची की एक खातून जिसका नाम मासूमा हुसैन है, उसका बयान गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वो क्या कह रही है? वो कहती है कि भाई सिविल एविएशन की करप्शन को जब मैंने बेनकाब किया तो इकरारुल हसन साहब से राबिता किया। राबिते के बाद जब इकरारुल हसन साहब ने सिविल एविएशन की करप्शन को बेनकाब करने में हमारी मदद की तो उसके बाद मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जाहिर है वो सिविल एविएशन में मुलाजमत कर रही होगी। ये जो खातून अभी मैं आपको दिखलाता हूँ, उसकी पूरी वीडियो चलाता हूँ। कहने लगी कि मुझे फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ा, मुझे मेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया, मुझे तलाक हो गई, मेरे साथ ज़्यादती हुई। लेकिन हुआ क्या? उस प्रोग्राम के बाद इकरारुल हसन साहब ने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड तो किया मगर वो प्रोग्राम चलाया नहीं, क्योंकि सिविल एविएशन वालों से इकरारुल हसन साहब की डील हो चुकी थी। मालूम नहीं कितने पैसों में, ये नहीं मैं जानता, लेकिन डील हो चुकी थी तो प्रोग्राम हमने नहीं चलाया। इस लड़की के बकौल कि वो प्रोग्राम इकरारुल हसन ने नहीं चलाया क्योंकि इकरारुल हसन की डील हो चुकी थी। अब मैं नौकरी से हाथ धो बैठी हूँ, अब मैं सड़क पर आ गई हूँ, मेरे बच्चों की बद्दुआ तुमको लगेगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मासूमा हुसैन बोल रही है। ज़रा वीडियो चलाइए भाई, ज़रा वीडियो चलाइए, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मासूमा हुसैन है। मैं मासूमा गुलाम हुसैन अपने पूरे होश आवाज़ में ये बयान देती हूँ। ये शीरी मज़ारी साहिबा बिक चुकी हैं सिविल एविएशन वालों से, और अभी से नहीं, 1.5 साल पहले से। 1.5 साल से इनके पास केस है, ना इन्होंने इंक्वायरी का कोई जवाब दिया। और इवन कि जब मैंने एक्सपोज करवाया सैयद इकरारुल हसन साहब से, इन्होंने उनको भी ख़रीद लिया। शीरी मज़ारी साहिबा, आप मिनिस्टर ह्यूमन राइट हैं, लेकिन आप बिक गई। तो इकरार भी बिकेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट का नाम लेने वाला इकरारुल हसन भी बिकेगा। आपको कोई हक नहीं है सीट पर बैठने का। मैंने आप लोगों को वोट किया, मैंने गलती की क्या? 1.5 साल से पागल बनाती रही आप मुझे। शर्म नहीं आती? इकरारुल हसन, शर्म नहीं आती? बद्दुआ लगेगी मेरे बच्चों की तुम्हें। घूमने जाते हो अमेरिका, कहाँ से पैसा आता है? बिके हुए आदमी इकरारुल हसन आज बोलिए मासूमा। शीरी मज़ारी साहिबा, शर्म आनी चाहिए आपको। अल्लाह ताला आपकी ऐसी पकड़ करेगा ना कि पूरी दुनिया देखेगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, क्या आपको आवाज़ नहीं पहुंची? क्या आपने नहीं सुना? अक्सर आप सिस्टम 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 की बात करते हैं। जब पाकिस्तान सिविल एविएशन का केस और आपकी गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व है इसमें पैसा खाने में, आपका सिस्टम कहाँ गया? नहीं किया करें झूठे वादे, गरीब अवाम से नहीं किया करें। आप गरीब अवाम से वादे करके आप लोग रोडों पे लाकर रुला के रख देते। निशान इबरत बनवा दिया आपने मुझे। इमरान खान साहब, मैंने गलती की कि आपको वोट करके। ये आपकी शीरी मज़ारी साहिबा जो पैसों पे बिकी है, सैयद इकरारुल हसन भी पैसों पे बिका है। मैं गरीब की बेटी हूँ, मेरे पास किसी को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ना मासूमा हुसैन बिकी है। सबसे पहले मैं अपना इंसाफ लूँगी, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, और मैं लेकर रहूँगी, ये मैं आपको बता दूँ। इमरान खान साहब, आप तक आवाज़ नहीं आई? क्या आपने नहीं सुना? ले भाई, शीरी मज़ारी साहब को भी बोल रही है भाई, इकरारुल हसन साहब की भी बात कर रही है। सिविल एविएशन इदारे पर भी ये एक इल्ज़ाम कह लीजिए या एक हक बात जिस पर वो डटी हुई, मैंने जाना। लेवल है भाई, भाई लेवल है भाई, बता रहा हूँ भाई, लेवल है ना। किस तरह से? वो इस तरह से कि भाई हमारे मुल्क के सहाफ़ी जनाब इकरारुल हसन साहब, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अमन के लिए काम किया, पाकिस्तान की सलामती के लिए काम किया, पाकिस्तान का परचम हमेशा अपने सीने पर लगाए रखा, उस इकरारुल हसन पर ये लड़की इल्ज़ामात की बौछार कर रही है। आखिर क्यों? इसके पास क्या सबूत है, क्या गवाहान है इसके पास जो ये इकरारुल हसन साहब पर यूं तोहमत परस्ती कर रही है? भाई तोहमत अल्लाह को नापसंद है और ये पलट कर वापस आती है। आपको मालूम है इससे कबल भी एक केस पर जिस पर हमने बहुत बात की और अल्हम्दुलिल्लाह उस केस में जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब सुखरू हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बाइज़्ज़त उस केस में कामयाब किया, चूँकि वो अल्लाह का बेइंतहा करम हुआ।
क्योंकि वो लड़की जिस तरह से, हानिया खान जिसका नाम था, वो लड़की जिस तरह से हाथ धोकर 10 लाख और फ्लैट के पीछे पड़ गई, 50 लाख माजरत 50 लाख और फ्लैट के पीछे पड़ गई थी। अल अमान, क्या कहूँ। अब ये कोई मासूमा हुसैन साहिबा है, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको अक्ल और शऊर की दौलत से माला माल फरमाए। लेकिन ये गलत कर रहे हैं, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, यहाँ भी गलत कर रही हैं। मैं जब भी मैं बता रहा था कि वो हानिया खान गलत थी, मैं अब भी बता रहा हूँ ये लड़की गलत थी। अच्छा, अगर ठीक कर रहे हैं तो सबूत लाइए, अगर आप सच्ची हैं तो गवाहान लाइए, अगर आप सच्ची हैं, आपको सिविल एविएशन इदारे से निकाल दिया गया तो वो कोई, उन्होंने आपको कोई नोटिस तो जारी किया होगा ना भाई, नोटिस दिखा दीजिए। अब आप करती होंगी वहाँ काम, आप वहाँ काम करती होंगी, इससे कोई भी इनकारी नहीं। तो शायद आपकी अपनी किसी हरकत से आपको निकाल दिया गया हो, तो आप उसका इल्ज़ाम धर रही हैं जनाब इकरारुल हसन और हमारी जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं शेरी मिजारी साहब, उन पर धर रही हैं। मत करें ये सस्ती शोहरत के लिए। ये औरतें, ये मर्द क्या क्या औचित कंडे अपना रहे, मैं जानता हूँ ना भाई, हम जानते हैं। तो खुदारा ये मत करें। आपने नाज़रीन मोहतरम वीडियो क्लिप देख लिया, फैसला आपके हाथ में है, फैसला आप कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने आरा से आगाह कीजिएगा। मगर मैं बता रहा हूँ कि ये बता रही है कि भाई इनको मेरे बच्चों के बददुआ। भाई, जो शख्स पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करता हो और हक के साथ हमेशा खड़ा रहा हो, और जिसने पाकिस्तानियों के साथ अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया हो, जिसने हर चौक चौराहे पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हों, वो किस तरह से करप्शन कर सकता है, वो किस तरह से किसी मिली भगत का शिकार हो सकता है, वो किस तरह से किसी करप्शन माफिया के हाथों बिक सकता है। ये सवालात आपकी खिदमत में मैंने रखे हैं। इन सवालात का जवाब मुझको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मासूमा हुसैन की वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर ये हक पर है तो इसको इंसाफ मिले। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं देखिए इकरार भाई, क्योंकि पहले भी आप ये मुझको कहने लगे कि भाई आमिर लियाकत के साथ है, जब ये हानिया खान के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब मैं अब बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को फैलाइए, जो हक होगा वो सामने आ जाएगा। इकरारुल हसन साहब को तो भिनक भी नहीं पड़ी अभी इस मामले की, उनको तो मालूम भी नहीं है, क्योंकि ये इशू सबसे पहले अहमद नसीर उठा रहा है। अहमद नसीर इस इशू को हाईलाइट कर रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, इस इशू को सिर्फ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो भाई, अगर ये इतने सच्चे हैं तो ये सिंध कोर्ट में रुजू करें, कराची हाई कोर्ट में रुजू करें, और जाइए वहाँ पर जाएँ, अपना मुद्दा बयान कीजिए, अपने मसाइल बयान कीजिए, अपनी मजबूरी बयान कीजिए। बताइए कि इकरारुल हसन साहब और शेरी मिजारी साहिबा जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, बताइए आप। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, ये वीडियो आपने देख ली और इकरारुल हसन साहब पर ये किस तरह से बददुआओं के तीर निछावर कर रही है। बहरहाल अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। और अगर आज की वीडियो, आज का पैगाम आपको पसंद आया, इसको शेयर ज़रूर कीजिए, इसको फैलाइए, ताकि हक और सच हम जान सकें। अगर आज की वीडियो प्रोग्राम आपको पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।